अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सऊद है। मेरा नाम मोहसिन अली है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस राइडर्स के लिए स्पेशली। हम ये डिवाइसेस तकरीबन कितने साल से यूज कर रहे हैं सऊद में? तकरीबन 2 साल से यूज कर रहे हैं हम ये हम लोगों ने डिवाइस। तकरीबन 2 ईयर से ज्यादा हो गई इस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं और अभी हम अब आपको इस डिवाइस का रिव्यू लेकर आए हैं। बेसिकली इसको कहते हैं V6। डिफरेंट कंपनीज ये डिवाइसेस बनाती है। मेरे पास जो डिवाइस है वो इंटरफोन की है और सऊद भाई के पास जो डिवाइस है वो है वीनेट फोन की। अब बेसिकली इसमें 4-5 कंपनीज है जो ये डिवाइसेस बनाती है, काम सबका सेम करती है। अच्छा, बेसिकली इसका फंक्शन है कि ये राइडर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम अपने हेलमेट्स में लगा देते हैं। हेलमेट्स में लगा के इसके साथ ये जो मोहसिन भाई के हेलमेट में लगा है, मेरे हेलमेट में भी लगा है। हमने इसे अंदर ही अंदर इसके कनेक्शन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जा रहे हैं, लेट्स से आप जी रोड पे जा रहे हैं, 100-110 पे जा रहे हैं, पिछले बंदे का टायर पंचर होता है फॉर एग्जांपल, जब तक अगले बंदों को पता लगता है कि भाई एक बंदा गायब है पीछे, आप पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे, जब तक वो आपको कॉल नहीं करता हो। इन केस आप किसी ऐसी जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाइना बॉर्डर के रास्ते पर हैं और पिछले बंदे का टायर पंचर हो चुका है और जब तक आपको पता लग, फोन के सिग्नल होते नहीं है, जब आपको पता लगेगा तो आप एक आधा घंटा आगे जा चुके होंगे। फिर आप सोचेंगे भाई खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ से गिर गया, कुछ भी हो सकता है। फिर आप मुड़ के वापस आते हैं, आधा घंटा 40 मिनट आप उस तरफ जाते हैं और उसमें भी चांस है कि जाते जाते आपसे वो बंदा मिस भी हो सकता है। हो सकता है वो शॉप पे पंचर लगाने खड़ा हो, आप साथ से निकल जाएं, पता ही नहीं चलता उसमें फिर क्योंकि फोन होता नहीं है तो फिर आप उसको बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। तो इसमें जो है ना आपका पूरा पूरा दिन जाया हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर जो आपके पास आती है बॉक्स में, सबसे पहले आपके पास ये डिवाइस आती है। इसके बाद आपके पास इसके पास एक माइक्रोफोन आता है जो कि इस तरह करके आप यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और 2 स्पीकर्स आते हैं जो कि आप अपने हेलमेट में अंदर की साइड पे एक यहाँ इसकी वायर इस तरह कनेक्ट होती है और ये आपका माइक आ जाता है। ये बेसिकली इसका माउंट है और ये डिवाइस इसके पीछे इसके ब्रैकेट्स हैं जो कि इसके ऊपर आप ऐसे बंद कर सकते हैं। एक दफा आपका माउंट यहाँ पे आप अपने हेलमेट पे इंस्टॉल कर लें स्क्रूज की मदद से और आप यहाँ बहुत इजीली इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने माइक्स और केबल्स जो है इसके अंदर कनेक्ट कर लिए और ये इसकी कनेक्टिंग केबल है जो कि आप इसके साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। जब आप इसके साथ ये डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। अब बेसिकली ये डिवाइस करती क्या है? इस डिवाइस का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है। सबसे पहले इसमें 2-3 फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये आपकी एक इंटरकॉम ब्लूटूथ डिवाइस है। आपका फोन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है जिसकी मदद से आपकी कॉल्स जो है, आपने किसी को कॉल करनी हो, किसी को आपकी कॉल आ रही हो तो आप बहुत इजीली इसको इस बटन को प्रेस करके उठा सकते हैं। और उसका दूसरा फंक्शन ये कि ऑटोमेटिकली 3rd रिंग पे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाती है। इसके अलावा इसके एक फंक्शन है जिसको हम बेसिक जिसके लिए हम यूज करते हैं जो कि इंटरकॉम का फंक्शन है। इंटरकॉम ये होता है कि भाई जब 2-3 राइडर्स होते हैं। अच्छा, ये जो है V6 राइडर्स को सपोर्ट करता है। 1 से 2, 2 से 3, 4, 6 बंदे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन V6 में एक चीज है कि ये 6 राइडर्स को सपोर्ट करता है लेकिन सिर्फ 1 to 1। अगर आप कहते हैं कि मैं और सऊद भी बात कर रहे हैं, हमारे साथ अवैस भी कनेक्ट हो जाए तो वो नहीं हो सकता। सिर्फ हम दोनों करेंगे और बाकी 2 आपस में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप राइड वाला फीचर इसमें नहीं है, अगर आप ग्रुप राइड वाला फीचर चाहते हैं तो वो आपको इसके नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा जो कि है V8। इसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। इसका रेंज जो है वो मतलब जो ये लोग मेंशन करते हैं वो तो 1200 मीटर है, लेकिन 1200 तो नहीं एक्चुअल जो हमने देखा है जहाँ पे सिटी में या सिटी से बाहर, सिटी में जहाँ पे वायर्स वगैरह हो, इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे बिजली के वो खंबे वगैरह हो, तो वहां पे तकरीबन ये 700 मीटर तक काम करता है। और जब अगर हिली एरियाज में हो, जहाँ कर्वी रोड हो, मतलब बीच में वो आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो उसमें तकरीबन ये इसकी रेंज रह जाती है 300 से 400 की लगभग रह जाती है। डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया। मैंने नोटिस किया सोच में, जब पहाड़ों में फॉर एग्जांपल ये आपके जहाँ से सीमेंट वाले पहाड़ होते हैं, जब बहुत चंकी पत्थर होते हैं काफी ज्यादा, तो उसमें ये इसकी रेंज तकरीबन 150 मीटर्स तक रह जाती है। लेकिन 150 मीटर्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका फायदा है क्योंकि हम जहाँ भी हम गए, जो हिली एरियाज में गए, तो जो हमारा लीड करता है राइडर वो हमें बता देता है कि भाई पीछे वाले बंदे को जिसके साथ वो कनेक्ट है वो बताता है कि भाई आप स्लो हो जाएं, आप अपने मतलब एहतियात करें, आगे से गाड़ी आ रही है या ट्रक है या कोई बस आ रही है। तो इसमें हमें काफी सपोर्ट इससे मिल जाती है। इस डिवाइस का एक और, क्योंकि मैं आपको जितने भी बाइक हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि बाइक राइडिंग करते हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली ये चीज परचेज करें। इसमें आपको ऑप्शंस काफी ज्यादा हो जाती है लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सबसे ज्यादा हेल्प इस तरह मिलती है कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 बंदे हैं और आप एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले बंदे का टायर पंचर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और इशू हो जाता है, तो अगले बंदे को वो चीज नहीं पता होती। क्योंकि आप लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो आपकी कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन होती है। हर जगह पे मोबाइल के सिग्नल काम नहीं करते। स्पेशली फॉर एग्जाम्पल अगर आप मरी भी जाते हो तो मरी में भी काफी एरियाज ऐसे हैं जाके आपके मोबाइल और इंटरनेट के सिग्नल्स काम नहीं करते। इस डिवाइस की मेन चीज ये है कि आपको विदाउट इंटरनेट के सिग्नल्स
आप डिवाइस टू डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी इसकी एग्जांपल ले ले सिंपल वॉकी टॉकी की तरह, लेकिन बिल्कुल आप ऐसे कर लेंगे जैसे आप उस पर कॉल कर लेते हो विदाउट एनी इंटरप्शन। बहुत ही क्लियर आवाज है इसकी। हमारे साथ एक बार क्या पार्ट हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, हम जा रहे थे मरी से नथिया गली। मेरा प्लान नथिया गली में रुकने का था, उसका प्लान था एबटाबाद जाने का। हमने प्रॉपर कम्युनिकेट कोई प्लान बनाया नहीं था। अब हम एक जगह पे रुके चाय पीने के लिए, मैंने शोल्डर बैग अपना पहना हुआ था और मैंने वहां बैग रखा, हमने चाय पी, जब हम वापस बैठे तो मुझसे शोल्डर बैग भूल गया। अब दोस्त मेरा आगे जा रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। अब जब मुझे याद आया कि भाई मैंने तो शोल्डर बैग ही नहीं पहना, एक 5 मिनट हो गए थे हमें जाते हुए। अब फ्रेंड मेरा आ गया, मैं उसको हॉर्न बजा रहा हूँ, मैं उसको चीखे मार रहा हूँ, लाइटें मार रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता लग रहा। फिर उसने हेलमेट पहने होते तो उसको पता ही नहीं चलता। और फिर मैंने उसके पीछे बाइक भगाई, और आपको ये फायदा है कि आपकी लाइट्स पता लग जाती है। अब मैंने उसके पीछे बाइक भगाई, भगाए जा रहा हूँ, वो समझ रहा है मैं रेस लगा रहा हूँ और भगा रहा है। अब एक जगह तो ऐसे हुआ कि वो मुड़ गया, मैं फुल स्पीड में आया, वो टर्न में जो है ना मुझसे स्पीड बहुत ज्यादा थी, मैं बस क्रैश होते बिल्कुल रेलगार्ड के पास आके रुका। फिर मैंने कहा यार अगर मैं इसके पीछे भागता रहा तो बैग मुझसे चला जाएगा। बैग में मेरे बाइक की कागज और बाकी सामान में था। उस दिन आपने ये चीज नहीं पहनी थी, नहीं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं, उस दिन हमारे पास ये नहीं थी, तो बल्कि ये हमने काफी बाद उसकी परचेज की। फिर मैं वहां से वापस मुड़ा हूँ, मैं गया हूँ एक 5 मिनट पीछे जाके, मैंने वहाँ बैग ढूंढा है, 5-10 मिनट उसमें लगे। वो उस बंदे ने अच्छा है कि शॉप वाले ने रख लिया था, वहां से मैंने बैग लिया। फिर जब मैंने बैग लेके वापस उसको जाना शुरू किया तो तकरीबन 15 मिनट्स का गैप आ गया था हम दोनों के बीच में। अब मैं जाके नथिया गली में खड़ा होकर उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन नहीं मिल रहा, और वो अब मुझे पता नहीं कि वो अगर वो ये इस्तेमाल कर रहा होता तो पहले तो आप पहले कम्युनिकेट करते, मतलब तकलीफ ना होती। अगर इसके अलावा अगर वो ये इस्तेमाल कर रहा होता तो उसको एक कॉल जाती कम अज कम, उसे पता चलता, क्योंकि राइडिंग में हमने मोबाइल हमने हमारे टैंक बैंग में होते या कहीं और रखे होते तो हमें आवाज ही नहीं आती और ना हमें पता लगता है। तो उस दिन के बाद मुझे इस डिवाइस की बहुत, जब मैंने पढ़ा कि यार इससे कोई चीज होनी चाहिए कि हम दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर ले, कोई इशू हो, तो हमने नेट पे सर्च की, हमें ये डिवाइस मिली। लेते टाइम मेरे माइंड में भी बहुत शक था कि यार ये डिवाइस कैसी है, सही है नहीं है, ये जो काम ये कह रही है वो करती भी है कि नहीं कर रही, मोबाइल पे चलती है, मोबाइल सिग्नल के बगैर चलती है, क्या करती है। हम 2-3 महीने सोचते रहे, फिर हमने कहा जरूरत है तो चलो मंगवा लेते हैं। हमें ये डिवाइस पड़ी थी 6000 रुपीज की, उस टाइम के हिसाब से मुझे दराज पे मिल गई थी, वरना नॉर्मली आजकल आपको दराज पे नहीं मिलती, दराज ओलेक्स पे नहीं मिलती, ये बेसिकली आपको अली एक्सप्रेस से मंगवानी पड़ती है। और इसकी सबसे मेन चीज, इसकी बैटरी तकरीबन आई थिंक 12 आवर्स तक तो चलती है टॉक टाइम, बहुत इजीली 2 आवर्स इसका चार्जिंग टाइम है, और तकरीबन 10 to 12 हम जब राइडिंग करते हैं तो हम तकरीबन सुबह से मगरिब तक हम राइडिंग करते ही रहते हैं, और ये कभी इशू नहीं देता। हम ये करते हैं कि जब हमें लगे कि यार थोड़ा इशू कर रहा है, तकरीबन हाफ एन आवर पहले से ही आपको बीपिंग नॉइज स्टार्ट कर देगा, आपको पता लग जाएगा कि यार इसकी जो है ना बैटरी खत्म हो रही है। तो आप 2 घंटे में चार्ज होती है, हम कहीं भी 1 आधे घंटे के लिए रुकते हैं तो हम इसको चार्ज पे लगा देते हैं। अच्छा, पहले हम समझते थे कि भाई ये हमारे जो लॉन्ग ड्राइव में हमें काफी मदद करे, लेकिन अभी हमने रियलाइज किया चूंकि हमारे साथ कुछ बहुत से ऐसी सिचुएशन आई कि हम रश में चले जाते हैं तो एक राइडर पीछे रह जाता है, और दिन के टाइम राइडर का पता ही नहीं चलता कि भाई गाड़ियां इतनी होती कि पता नहीं, तो हम उनके साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते कि भाई मैं वहां पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ इस साइड पे हो जाए, आगे से बड़ा रश है, चेक पोस्ट है विद इन सिटी। बहुत हेल्प कर रही है ये चीज हमारी। अली एक्सप्रेस में इसके बहुत सारे नेम्स है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक V4 नेट आपके पास आ जाता है, V4 नेट में भी होती है ये आपको मिल जाती है EGEAS के नाम से, EJAS के नाम से आती है ये। इसके अलावा ये आती है इंटरफोन के नाम से। इसके अलावा भी चाइनीज इसके 2-3 और नाम हैं। ये आपको बेसिकली मिल जाएगी राउंड अबाउट आजकल के टाइम पे 6000 से 8000 के बीच में। आप अगर एक्सप्रेस पे सर्च करें तो आपको 6 से 8000 के बीच में ये डिवाइस मिल जाएगी। अगर आप V8 पर जाते हैं जो कि इससे बड़ा मॉडल है और आपको वो देता है ग्रुप चैट का फीचर देता है, वो आपको अराउंड 15 से 20,000 के बीच में तो काफी मुश्किल है। आज से 17 मिनिमम कंसीडर करें और 20 मैक्सिमम उसमें मिल जाती है। तो अगर आपके लिए ग्रुप कॉल इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रुप बड़ा है, तो मैं कंसीडर करूंगा कि आप वो ले लें। लेकिन सोचते मैं उससे आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप वॉकी टॉकी ले लें। वॉकी टॉकी डिपेंड करता है, उसमें काफी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें आ जाती है, क्योंकि उसमें रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे हमारी गवर्नमेंट वो परमिट नहीं करती है एज अ प्राइवेट यूज के लिए। लेकिन फिर भी इट्स बेटर, कंपैटिबल है, ये आप हेलमेट में लगाए कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होता इसमें। दूसरे इसमें आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो माइक्रोफोन है वो नॉइज कैंसिलेशन उसकी बेहद सुप्रीम किस्म की, जबरदस्त। आपको 90% ऑफ टाइम आपको तो पता भी नहीं लगता कि आप, जब अगले बंदे को नहीं पता लगता कि यार ये बंदा बाइक चलाते हुए मुझसे बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल। और दूसरा, अगर आप इसको अपने हेलमेट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने किया है,
तो अगले बंदे को बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि ये बंदा राइड कर रहा है, क्या कर रहा है। आवाज की क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है, आपकी स्पीकर्स बिल्कुल आपके कान के पास अगर आप लगा लें तो आपको बहुत इजीली उसकी साउंड सुनाई देती है। अगले बंदे की आवाज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी चेक करके बताएंगे, आपको डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगा और आपको जो है ना उसकी साउंड वगैरह का भी क्लियर हो जाएगा। इसमें एक चीज ये है कि एट ए टाइम आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, या तो आप दूसरे बंदे से इंटरकॉम पे बात कर सकते हैं, या तो आप कॉल उठा सकते हैं, या तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं। हाँ, बेसिकली एक और इसका एक फायदा ये लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैं जब भी हेलमेट पहनता हूँ मैं हैंड्स फ्री लगा के सॉन्ग्स लगा लेता हूँ और उसकी सॉन्ग्स के ऊपर से भी मुझे इस डिवाइस की आवाज आ रही होती है, तो उसकी आवाज काफी ज्यादा तेज है। जबरदस्त है। तो अच्छा, ये इसकी भी एक अजीब सी आदत है, क्योंकि अब अगर आप मुझे कहें कि भाई राइड के लिए जाना है, ट्रैवलिंग के लिए जाना है, मेरे पास ये चीज ना हो तो मैं कभी भी ना जाऊं, क्योंकि एक तो अकेला बंदा ऐसा होता है। अच्छा, हमारे साथ अक्सर दोस्त पूछते थे कि भाई आप लोग बोर नहीं होते बाइक पे अकेले, ना कोई गप लगाने के लिए कोई होता है। हम जब गियर पहन लेते हैं, बिल्कुल वो सब कुछ पहले हेलमेट पहन लेते हैं, साउंड प्रूफिंग हो जाती है और विंड प्रूफ हो जाते हैं, और हमने ये चीज लगाई होती है। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हम कार में जा रहे हो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, गपशप लगा रहे होते हैं ना, हमें फिर नींद आती है और फ्रेशनेस बरकरार रहती है इसके साथ। रिसेंटली खलील जो हमारे दोस्त हैं करक से आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि भाई मैं उसमें बहुत सख्त नींद आती है। जब ये मैंने आपसे ली थी, फिर वो उसने इस्तेमाल की, तो अभी मेरे पीछे पड़ा कि भाई ये मुझे दो, क्योंकि इसके बगैर उसके लिए राइडिंग में भी बड़ी मुश्किल हो गई है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि जब आप हेलमेट वगैरह पहन लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मतलब एक तो आप बाकी जगह से कट ऑफ हो जाते हैं, दूसरे हमारी जब राइड होती है, हम नॉर्मली जब राइड करते हैं तो हम 7 8 10 घंटे भी हम लोग राइड करते हैं। मैंने पर्सनली 16 आवर्स आप कह रहे हैं नॉन स्टॉप, तो खैर हम कभी नहीं जाते, बीच में आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए रुकते हैं। हम मैंने जो सबसे लंबी राइड की है वो पेशावर से चिलास तक की है, ये आपका ओल्ड करकुरम हाईवे के जरिए तकरीबन 16 to 17 आवर्स मैंने बहुत सबसे लंबी राइड की है, और काफी बेहतरीन चीज है। और दूसरी ये कि जब आपको इसकी आदत हो जाए, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाइक पर जा रहे हैं और आपको कोई कॉल आती है, तो नॉर्मली बहुत इशू होता है कि आप रास्ते में से मोबाइल निकालें, कॉल उठाएं, या आप बाइक से, मैं तो बेसिकली जब मुझे बाइक पे कॉल आती है ना तो मैं बस मुझे डिप्रेशन बढ़ जाती है। मैं अक्सर घर वाले इसी पे खफा होता है कि भाई हम आपको कॉल कर, और उन्हें भी टेंशन हो जाए, भाई हम कॉल कर रहे हैं और कॉल पिक ही नहीं हो रही, इसके बगैर हमें पता ही नहीं होता। पहली चीज तो आपको बाइक पे कॉल की आवाज नहीं आती। हाँ बिल्कुल। और जब आपको कॉल, जब तक आप कहीं रुकते हैं तो आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो वो मिस हो चुकी होती है, या आप कहीं बहुत स्पीड में जा रहे हैं, आप राइड एंजॉय कर रहे हैं, कॉल आ जाती है, फिर आपको टेंशन हो जाती है कि यार अभी मैं जेब से निकालूंगा, और या तो बाइक जाकर स्पेशली अगर फैमिली वाले कॉल कर रहे हैं तो उन्हें और भी ज्यादा टेंशन, क्योंकि बाइक राइडिंग कंसिडर होती है एक रिस्की, मतलब रिस्की राइड है। हालांकि मेरे ख्याल में कार में इससे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल। इसके लिए मेच्योरिटी बड़ी जरूरी है बाइक राइडिंग के लिए। तो घर वाले टेंशन में पड़ जाते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ और कोई इशू ना हो, क्यों कार पिक नहीं कर रहा, और तो बहुत जरूरी है चीज। जैसे मैं कह रहा था, तो बेसिकली और कभी कभी ये होता है कि जब आपको कॉल आ रही होती है, आप देखते हैं वाइब्रेशन से आपको पता लग जाता है, आप बाइक साइड पे लगाते हो, जब आप निकाल के देखते हैं तो टेनोर वाले कॉल कर रहे होते हैं। उस टाइम तो बंदे का ऐसा दिमाग शॉर्ट होता है ना, यार मैं मोबाइल ही उठा के जमीन में मार दूं। तो इस डिवाइस पे बेसिकली आप अगर देख सकते हैं, आपको कुछ बटन है, आपके पास कॉल आ रही है, अगर आप थर्ड कॉल पे आपकी कॉल नहीं उठती फॉर एग्जांपल, आप इस कॉल वाले बटन को क्लिक करके एक बार आप कुछ टाइम आप यूज करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी कॉल उठ जाती है, आप उसको वापस क्लिक करते हैं तो आपकी कॉल कट जाती है। और बेसिकली आप देख सकते हैं 6 बटन है, हम आप इसको पेयरिंग कर सकते हैं। ए पे आप दबाएंगे, लेट्स से हम जब जाते हैं, ए पे मैंने साउथ बी की पेयरिंग रखी होती है, बी पे मैंने अवैस की पेयरिंग रखी होती है। इसकी पेयरिंग पे आपको कुछ ना कुछ जरा अपना हाथ साफ करना पड़ेगा, थोड़े इश्यूज होंगे। इसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पेयरिंग का तरीका सब कुछ डिटेल में बताएंगे, और इसके अलावा आपको टेस्ट भी करके बताएंगे इस डिवाइस का। और बाकी डिवाइस बहुत अच्छी है, अगर आप राइड करते हैं बाइक्स, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली आप ये चीज देखेंगे, लोग अपनी हेलमेट के लिए ब्लूटूथ डिवाइसेस ले लेते हैं जिसमें सिर्फ आप कॉल उठा सकते हैं। मैंने एक बंदे को देखा तो उसने 7000 की सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस ली थी, और मैंने पूछा इसमें इंटरकॉम का फीचर है, जब मैंने चेक किया वो सिर्फ उसमें ब्लूटूथ था। मतलब ब्लूटूथ की डिवाइस है, सिर्फ आपको मोबाइल उससे कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ से आप सॉन्ग सुन सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं। तो उस बंदे ने 7000 की सिर्फ एक ब्लूटूथ डिवाइस ली थी। तो अगर उससे अच्छा है कि आप अगर ये डिवाइसेस ले लें तो आपका और भी आगे काम हो जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बाइक राइडिंग करते हैं तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप वॉकी टॉकी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये डिवाइस मस्ट है अगर आप जो है एक बाइकर हैं, क्योंकि सुकून से बाइकिंग करना चाहते हैं, राइडिंग करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी बाइकर से पूछा है, अक्सर लोग जाते हैं 4-5 बंदे ग्रुप बना के चले जाते हैं, फिर खफा होकर लड़ाइयाँ होती है,
अच्छा, लड़ाई किस बात की होती है बाइक राइडिंग में? भाई आप कहाँ गायब थे, कोई बिल्कुल, पीछे रह exactly. चुका होता है, कोई आगे चला गया होता है, कोई टर्न किया होता है किसी ने, तो वजह क्योंकि इनके पास ये डिवाइस नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो फिर इस तरह गलतियां हो जाती है, और लोग आपस में काफी अच्छे अच्छे ग्रुप्स, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों को हमने देखा है कि भाई वो टूर से आ रहे हैं और एक दूसरे से खफा होते हैं और लड़ाई उन्होंने की होती है, क्योंकि लड़ाई बाइक हमारी- राइडिंग वैसे हमारी- टका देने वाली चीज है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल। तो और फिर यार दोस्त गुम हो जाए और पता ही नहीं चलता, टेंशन होती है कि भाई खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो, कहीं पहाड़ से इधर उधर ना चला गया हो, तो आई वुड सजेस्ट कि ये मस्ट बाय चीज। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, मैं 3 घंटे में रथिया गली में खड़ा रहा, जब उस बंदे का मैसेज मेरा, फिर मैंने उस बंदे को मैसेज कर दिया अपने फ्रेंड को, जब उसको मैसेज मिला तो अब्टाबाद में था, फिर मैं 3 घंटे के बाद डेट, वो मेरे लिए अब्टाबाद में, वो मेरा अब्टाबाद में इंतजार कर रहा था, मैं उसका नथिया गली में इंतजार कर रहा था। फिर मैं, जब उसको मैसेज मिला उसने कहा मैं आता हूँ, तो मैं, फिर वो मुझे कॉल कर रहा था, मेरा फोन नहीं काम कर रहा था, तो मैं तकरीबन 1.5 घंटा उसके बाद भी वहां पे रुका रहा। तो अगर आप बाइक राइडर हैं तो ये डिवाइस आपके लिए मस्ट है, ये डिवाइस जरूर परचेज करें। मैं इसके लिंक्स भी आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे, परसों ही मुझसे एक बंदे ने पूछा कि यार ये डिवाइस आपने क्यों लगाई, तो वो पूछ रहा था, मैंने कहा यार मुझसे नहीं पूछो, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, वो देख लेना। बहुत से लोग पूछते हैं। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली ये मकसद था। इसके अलावा 2 वीडियोस हम इस पे और बनाएंगे, एक हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, आपको रेंज आपको बताएंगे प्रॉपर, ताकि वो, कुछ लोगों को लगता है कि बेसिकली यूट्यूब पे होता है कि लोग पैसे लेके प्रमोशन कर देते हैं और उसकी वजह से जो है ना लोग चीज परचेज कर लेते हैं, फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये क्या ले लिया। जो याद है हम जो इस्लामाबाद गए थे, एक जगह पे हम क्या खाने गए थे, शौरमा, एक जगह पे हम शौरमा खाने गए थे, बंदे ने वीडियो में कहा था यार बहुत जूसी है और ये है वो है, जब हमने खा के देखा वो इतना ड्राई था कि बस ना पूछे। हम स्पेशली खाना छोड़ के वहां गए थे कि भाई हमने ये चीज खानी है। बिल्कुल। तो हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी आपको रेंज वगैरह टेस्ट करके देंगे, दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पेयरिंग का तरीका बताऊंगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने डिवाइस परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको देख लें, लेकिन मेरे लिंक्स पे नहीं जाएगा क्योंकि अब वीडियो में आज बना रहा हूँ, आप पता नहीं कब ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करें और काफ़ी सारी ऑप्शंस चेक करें, आपको चीप से चीप जो है आप वो चेक करें। बिल्कुल। तो इस वीडियो के लिए इतने ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।